सो वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब। तो आज की वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ बेंजीन एंड हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, अभी कंपेयर करेंगे, थोड़ा ये ऑर्गेनिक का पार्ट है तो क्या करेंगे इसमें, देखो ये क्या है, जो बेंजीन और जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग इसमें कंपेयर करेंगे कौन सी रिंग ऐसी है कि जो पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिंग शो करेंगे वो देखने वाली है। देन ऑर्डर ऑफ द एरोमेटिसिटी इन द हेटेरोसाइक्लिक रिंग, जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है उसमें देखेंगे सबसे पहले जो एरोमेटिक मतलब जो सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी रिंग है जो एरोमेटिक शो करेंगे वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग में कंपेयर करेंगे। देन ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी इन द हेटेरोसाइक्लिक, बेसिसिटी भी यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक रिंग में हम कंपेयर करेंगे। अब देखो सबसे पहले अपने को मालूम चाहिए बेंजीन और हेटेरोसाइक्लिक जो रिंग है इसमें डिफरेंस बिटवीन क्या रहता है। ठीक है, चलो तो अब देखो ये जो मैंने नीचे जो स्ट्रक्चर निकाले वाले तो ये पूरे क्या है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। अब हेटेरोसाइक्लिक रिंग में एक डिफरेंस क्या रहेगा, देखो पूरी कार्बन की रिंग रहती है और उस कार्बन की रिंग में सिर्फ एक ही एटम जो कार्बन के अलावा रहेगा, मतलब देखो पूरे इसमें कार्बन की रिंग है और सिर्फ एक एटम क्या है इस पे कार्बन के अलावा, कौन सा है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऐसे रिंग को क्या कहते हैं हम, हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, पूरी एटम मतलब जो पूरी रिंग है किससे बने वाली है, कार्बन से बनी हुई, और एक ऐसी मतलब इन प्लेस ऑफ कार्बन तो वहां पे कौन सा आइटम रहता, कार्बन के अलावा वहां पे आइटम रहता, तो कौन सा, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऐसे कुछ कोई भी आइटम वहां पे रह सकते। तो ऐसे अगर अपने को स्ट्रक्चर दिखा तो उस रिंग को क्या कह सकते हैं हम, हेटेरोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, पहले देखेंगे वाला, देन सेकंड, देन ये देखेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ अ बेंजीन एंड हेटेरोसाइक्लिक रिंग में हम कंपेयर करेंगे। अब देखो ये जो मैंने तीन यहाँ पे जो एग्जांपल है, तीन एग्जांपल हेटेरोसाइक्लिक रिंग के एग्जांपल यहाँ पे लिए वाले, आप एक बेंजीन लेंगे। ठीक है, बेंजीन देखो सिंपल अपनी होगी बेंजीन रिंग। अब मुझे बताओ आप कि कौन सी रिंग है वो सबसे पहले, मतलब अपने को क्या करना है, ये जो तीन रिंग है, ठीक है, ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है और एक बेंजीन है, अपने को बेंजीन और हेटेरोसाइक्लिक रिंग में कंपेयर करने की कि कौन सी रिंग है। और एक बात देखो, अगर ये जो रिंग है अगर इलेक्ट्रो डेंसिटी मतलब उसमें इलेक्ट्रो डेंसिटी ज्यादा हो रहेगी इस रिंग में, तो वो रिंग है तो कौन सी रिएक्शन शो करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगी। और अगर इस दो रिंग है, इस रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर कम होगी, इलेक्ट्रो डेफिशिएंट रहेगी अगर रिंग, तो वो रिएक्शन कौन सी शो करेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान रखो, ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ पे भी काम आ रहा है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, अगर अपनी जो रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच रहेगी तो वो शो करेगी अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अगर अपनी जो रिंग है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगी तो हम करेंगे मतलब जो रिएक्शन होगी वो कोई सी रिएक्शन शो करेगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिंग अपनी शो करेगी रिएक्शन। देन तो आप देखो ये मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर अपनी रिंग इलेक्ट्रो रिच रहेगी तो वो कोई सी रिएक्शन शो करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगी, और अगर डेफिशिएंट रहेगी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगी। अपने यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, देखो जो मैंने क्या बोला कि अगर अपनी जो रिंग है इलेक्ट्रॉन रिच रहेगी तो वो करेगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगी तो वो करेगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, देखो तो यहाँ पे क्या होता है, जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग और बेंजीन इसमें अपने को कंपेयर करना है। ठीक है, क्या कंपेयर करने की कि कौन सी रिंग है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग और बेंजीन में अपने को ये कंपेयर करना है कि कौन सी रिंग है वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग और बेंजीन में कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी मतलब पहले शो करेगी। ठीक है, तो क्या होता है देखो, अब होता है जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग और बेंजीन में जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, ये जो तीन स्ट्रक्चर आपको अपने को दिख रहे हैं, तो इस तीन स्ट्रक्चर है, जो थ्री स्ट्रक्चर है, तो इस थ्री स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू बेंजीन। तो मुझे बताओ आप कि कौन सी रिएक्शन मतलब कौन सी रिंग ऐसी है कि वो जल्दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करती है, कौन सी है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग करेगी क्या बेंजीन, कौन सी करती है, कौन सी करेगी फिर हेटेरोसाइक्लिक रिंग। क्यों, क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग में ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू बेंजीन, तो इसके लिए हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग में पहले होती है, देन मतलब ज्यादा होती है एज कंपेयर टू
बेंजीन, ऐसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अब ऐसा क्यों, देखो क्या होता है, देखो आप देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अपने हेटेरोसाइक्लिक रिंग है कितने मेंबर की, 5 मेंबर की यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक रिंग अपने को दिख रही है, और जो बेंजीन है अपने को 6 मेंबर की रिंग यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की डीलोकेशन यहाँ पे क्या बोला मैंने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेशन होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेशन होता है, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे ये देखना है कि किस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। तो ये अपने को मतलब देखना है, तो क्या करेंगे हम, देखो कि पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन कितने वो देखेंगे, अब मतलब अब हेटेरोसाइक्लिक रिंग और बेंजीन में कंपेयर करेंगे। देखो क्या होता है, देखो मैंने क्या बोला कि ये जो हेटेरोसाइक्लिक पूरे अपने को जो रिंग दिख रही है, ठीक है, तो इस कितने मेंबर की, 5 मेंबर की रिंग अपने को दिख रहा है, कितने, 5। तो क्या होता है, देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन अपॉन 5, ठीक है, 5 मेंबर के रिंग है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका डिलोकेशन होता है, ठीक है, रिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1.2 इलेक्ट्रॉन ऑन ईच एटम पे रहेंगे, ऑन ईच एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1.2। और इस देखो आप बेंजीन में कंपेयर करिए, अब बेंजीन में बेंजीन अपने कितने मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की रिंग है। तो क्या देखो यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहते हैं, और देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहते हैं, और कितने मेंबर करेंगे, 6 मेंबर करेंगे। तो देखो कितने आएंगे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन ऑन ईच एटम। आप मुझे बोलो कि कौन से रिंग में बेंजीन और हेटेरोसाइक्लिक में कंपेयर करो, कौन से रिंग में जो एटम है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे। आप देखो यहाँ पे 1.2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ऑन ईच एटम इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग, और यहाँ पे देखो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ऑन ईच एटम इन अ बेंजीन। आप देखो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपको किस चीज में ज्यादा दिख रही है, किस में दिख रहे, मतलब किस एटम में दिख रहा है, कौन से रिंग में दिख रहा है, तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू बेंजीन। तो इसके लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें सबसे ज्यादा दिखेंगे, जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को शो करती है एज कंपेयर टू बेंजीन। समझ आया पॉइंट, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो वापस से फिर से आप देखो तो अच्छे से आपको वो समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का यहाँ पे खेल है, ठीक है। यहाँ पे जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगी तो वो रिंग, मैंने क्या बोला, वो रिंग अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले शो करेगी, मतलब सबसे ज्यादा शो करेगी एज कंपेयर टू बेंजीन। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग में सबसे ज्यादा है 1.2 है, यहाँ पे सिर्फ बेंजीन में 1 है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक रिंग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है एज कंपेयर टू बेंजीन, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ आया, ये आप तो आप देखेंगे इन 3 स्ट्रक्चर में कंपेयर करेंगे, जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग आपको दिख रही है तो इस हेटेरोसाइक्लिक रिंग में हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी ऐसे रिंग है कि वो जल्दी अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो अपनी